आगे बढ़ने से पहले ना अपने बारे में एक बात बताता हूँ। मैंने 10th स्टैंडर्ड तक बिरला स्कूल में पढ़ा हूँ। 11th-12th मैंने कोटा से किया है, वही आईआईटी के लिए जो फेमस है। और कोटा में है ना, मतलब कैसा है कि हम में से हर एक की लाइफ में है ना, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, मतलब कुछ लोग इतने जिगरी एकदम, मतलब भाई भाई हो जाते हैं। तो उनमें से ही कोटा में से मेरे उन्हीं कुछ दोस्तों में से मेरा एक दोस्त, मतलब मेरा भाई अमन, कोलकाता का है। उसकी शादी फिक्स हुई। अब 7 दिसंबर को उसकी शादी, और 5 दिसंबर तक मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। मतलब उसने मुझे पहले से बोल रखा था, बट फिर भी मैं अपने काम में ऐसा उलझा हुआ था कि कोई प्लान नहीं। 5th की रात को भी उसका फ़ोन आया कि भाई आ जा, और मेरा खुद का बहुत मन, मतलब मैं इतना ऐसे यहाँ पे था, मैं मम्मी को परेशान कर दिया, मम्मी जाना है क्या करूँ, ये वो काम में उलझा हुआ था। बट फिर 6th मॉर्निंग को उठा और डिसाइड किया जाना है, और 6th की आफ्टरनून फ़्लाइट लेके निकले। अब मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा, और अमन को भी नहीं पता था, तो पहली बार फ्लाइट में भी बैठ गया और उसको सरप्राइज़ भी दे दिया। अब ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जाके ओके। तो मैंने ये बस ले लिया है। ये बस वैसे तो मुलुंड तक जाती है, पर मैं इस बस में थाने तक ही जाने वाला हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पे से कैब देखा था डायरेक्टली एयरपोर्ट तक का, बट कैब भिवंडी तक आने में बहुत टाइम ले रही है, मे बी ट्रैफिक या कुछ, और इतना टाइम है नहीं मेरे पास देने को। तो मैंने सोचा चलिए बस सामने ही खड़ी है, यही ले लेते हैं, मतलब थाने तक एटलीस्ट, फिर आगे कैब कर लेंगे। ओके, सो बस से उतरने के बाद फाइनली मैंने कैब ले लिया, और अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट कैब से। अब सीधा वहीं जाके मिलता हूँ। ये वाला पैसेज ना मुझे सबसे मस्त लगा। मतलब ये पैसेज नॉर्मली मैंने लोगों के वीडियोस में देखा है, बट खुद इस पैसेज को फील करना, उसका मतलब उसका बात ही अलग है। तो मैंने सोचा, नॉर्मली तो मैं अपनी खुद की शक्ल दिखा के बोलते रहता, सेल्फी वाला मोड ऑन रख के बोलते रहता और बताता हर चीज़, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, ये व्यू बहुत अच्छा है, इस व्यू को भी दिखाते दिखाते मैं अपनी बात भी बोलता रहता हूँ। तो एक्चुअली एयरपोर्ट के अंदर घुसने के बाद से अभी तक ना मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे लिए ना सब कुछ बहुत नया था। मतलब एयरपोर्ट के अंदर की दुनिया मुझे पता ही नहीं थी। तो अब मैं एक एक चीज़, हर चीज़ सबको लर्न करता तो मैंने सोचा अभी ऐसा स्प्लिट माइंड नहीं रखते हैं, तो मैंने सोचा स्प्लिट माइंड नहीं रखते हैं और सीधा आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, हाँ, बोर्डिंग पास दिखा के भी हो गया। एंड एरोप्लेन में मेरे पहले कदम, वाह वाह वाह, फाइनली अंदर घुस ही गया। अब एक काम करता हूँ, डायरेक्टली टेक ऑफ के बाद ही मिलता हूँ। सो लाइफ्स फर्स्ट एवर टेक ऑफ वेंट रियली वेल। और ये जो मेरा रूप देख रहे हो, ये बाय चॉइस नहीं है, ये एयरलाइन वाले जो है प्रोवाइड करते हैं। आजकल कंपलसरी है ये फेस शील्ड और ये मास्क पहनना ज़रूरी है थ्रू आउट द जर्नी। इट्स अ गुड थिंग कि एयरलाइन इतना सेफ्टी मेजर्स ले रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि मुझे एयरपोर्ट के अंदर की दुनिया नहीं मालूम थी, तो कुछ चीज़ें हैं जैसे ये सिक्योरिटी चेक इन में एक एक चीज़, यानी फ़ोन, मोबाइल, पर्स, हर चीज़ आपको निकाल के रखनी पड़ती है। यू गो एम्प्टी पॉकेट, ये सब मुझे नहीं मालूम था। एंड
वेब चेक इन कंपलसरी आजकल, मतलब ये कॉन्टेक्टलेस चेक इन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसलिए वेब चेक इन जो है कंपलसरी है। तो अगर आप पहली बार जा रहे हो मेरी तरह या बहुत टाइम बाद जा रहे हो तो ये ध्यान में रख लो कि आप वेब चेक इन टिकट कराते ही अपना वेब चेक इन कर लो, तो ये फ्री सीट्स हो गया है या अपनी चॉइस की सीट्स आपको मिल जाएगी। मैं प्लेन में बैठे बैठे ही बताता हूँ कि क्यों मैं अब तक फ़्लाइट पे नहीं बैठा था। वो क्या है ना, बचपन में मेरे साथ जब भी कहीं पे भी प्लेन से जाने का प्लान बनता था ना, वो प्लान किसी न किसी वजह से कैंसिल ही हो जाता था। मतलब बैंगलोर दिल्ली कुछ भी हो कैंसिल हो जाता था। तब मैंने ये सोचा था कि अब कुछ भी हो जाए मैं पहला फ़्लाइट ना इंटरनेशनल ही लूँगा। अब वो मेरा बचपना हो या जो भी हो, बट उस बचपन के लिए हुए डिसीजन को मैंने ना अब तक ऐसे रखा था कि अब ठीक है जो भी हो, मैं पहला फ़्लाइट ना इंटरनेशनल लूँगा अनलेस एंड अंटिल देयर इज़ एन इमरजेंसी। बट ठीक है, यही हुआ कि दोस्ती आ गई, डिसीजन के आगे बस दोस्त के लिए ले लिया पहला फ़्लाइट। मैं बोलना भूल गया कि मेरे को कोलकाता का डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिला, कनेक्टिंग फ़्लाइट मिला है वाया हैदराबाद। मैं इस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया है और यहाँ से फिर से टेक ऑफ होगा। और इस वक्त मैं गेट के पास ही हूँ, मेरा वहाँ पे गेट है। गेट से डायरेक्ट फ़्लाइट में, मतलब यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट में एंट्री नहीं है, ये बस है, इंडिगो का बस आएगा, बस हमको फ़्लाइट तक ले जाएगा और फिर फ़्लाइट से कोलकाता। हाँ, तो अब मेरा पहला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस, जब मैं उस प्लेन के अंदर बैठा था ना जाके, मतलब जब तक उस प्लेन ने टेक ऑफ नहीं किया, बस मैं जाके बैठा था, तब मेरे को एक थोड़ा मतलब एक अजीब सा, क्या पता एंजाइटी या पता नहीं क्या था, कुछ तो था, बट ऐसा लग रहा था। और पता है उस वक्त मैंने सबसे ज़्यादा किसी को मिस किया है ना, तो मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत मिस किया। मतलब क्या है, मेरी लाइफ का हर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे पहला बस हो गया, पहली बार बस में या पहली बार ट्रेन में, उनके साथ ही रहा हूँ। बस इस बार ना मैं पता नहीं क्यों बहुत ऐसा, मतलब मैं इतना मिस कर रहा था अपने मम्मी पापा को, अब बोल नहीं सकता हूँ लिटरली, क्योंकि अब मे भी मैं अकेला था इसलिए कोई एक्सपीरियंस नहीं साथ में। और ऊपर से ना सबसे बड़ी बात ये अनप्लान था, मतलब सुबह तक भी पता नहीं था कि जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अगर फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी स्मूथ टेक ऑफ और लैंडिंग था। तो कैप्टन सिद्धार्थ जैन, कैप्टन सिद्धार्थ जैन वाज द वन हु वाज फ्लाइंग, तो थम्स अप टू हिम। मतलब तो अभी अगले पायलट पे प्रेशर है क्योंकि मेरा थ्रेशोल्ड काफ़ी अच्छा सेट है। वो आई थिंक फ़्लाइट बोर्डिंग का टाइम हो गया है वापस, तो चलो चलते हैं फिर से एक और टेक ऑफ लैंडिंग के लिए। अब हम उड़ान के लिए तैयार हैं। कृपया अपनी कुर्सी सीधी करें और कुर्सी की टोपी बांधें। ट्रे टेबल बंद करें और विंडो के तो टेक ऑफ हो गया, तो सोचा चलो वॉशरूम भी देख लेते हैं और आपको भी दिखा देता हूँ। और फिर एक और चीज़ है मेरे को दिखानी थी, वो भी दिखाता हूँ। अब ये वाला फ़्लाइट में ना मेरे को मिडल सीट मिला है, क्योंकि मेरा मिडल सीट है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू वेयर। ठीक है, ये कभी पहना नहीं था मैंने आज तक कभी, ये भी पहना। चलो यार, किसी भी वक्त लैंडिंग हो जाएगा, चलते हैं। तो फाइनली कोलकाता पहुंच गया। वैसे मैंने वेन्यू तक पहुंचने के लिए ओला बुक की है, जो कि ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ड्राइवर को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कहाँ है, और फिर कैब में बैठ के अच्छे से मिलता हूँ। क्या है ना, डायरेक्टली अपना वेडिंग स्पॉट पे ही जाना है ना, तो यहीं पे चेंज वेंज करना था, इसलिए मैं पीछे बैठा।
ऑल दो मैंने ब्लैक ही पहना था और उधर ब्लैक ही पहनना है, पर ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक शर्ट के बाद वो अमन ने मेरे को हर बार बुलाया कोलकाता, और इतने सालों में मैं कभी कोलकाता नहीं आ पाया। बहुत अच्छा से भी है। हाँ वो है, बट मैं कभी नहीं आ पाया। तो मैं इस बार सोचा यार अगले की खुद की शादी है तो अटेंड करना तो बनता ही है। आई मीन मेरे को खुद को बुरा लगता अगर वो मेरी शादी में नहीं आता। ये येलो टैक्सी है ना, इसको देखने का हमेशा से बहुत था मेरे को। क्यों बैन हो गया एक्चुअली? बैन हो गया येलो टैक्सी? हाँ एक्चुअली एम्बेसडर के साथ इसका टाई अप था, एम्बेसडर कंपनी बैन कर दिया। वो तो मार्जिन टाई अप हो गया ना, ये बैन हो गया। तो नसीब मैं देख लिया टाइम पे फिर। नहीं मतलब है अभी जो पुराना नहीं जो वाला है वो है एग्जिस्टिंग, नए वाले बंद हो गए होंगे। बट मतलब हमेशा है ना मूवीज़ में देख लो या कोई फोटोग्राफर भी रहेगा ना तो उनके लिए हाईलाइट होता था ये एक येलो कलर का गाड़ी। चलता था। ओके तो मैं पहुंच गया हूँ, अब सीधा जाके अमन को सरप्राइज दे देते हैं। चले जा, कोई दिक्कत नहीं है, जा मेरे पीछे जा। श्योर यू वांट? क्या बोलूँ जाते ही पर मिल सकता है तू डायरेक्टली। ओ भाई जी कितना एक मिनट ओ भाई क्या हाल है? आ गया ये। Too much man, huh? वेरी वेरी गुड। छोड़ के आएंगे। क्या बात है। पहचान नहीं रहे। देख बोला मैंने पागल है क्या यार। अमन संगीत चल रहा है, तेरा भूल मत जाना। हाँ चलो भी बैठ जाओ। बैठ जाओ भाई। परफॉर्मेंस चलो। ओके सो दिस वाज इट। मैंने अमन को सरप्राइज़ दे दिया। पहली बार फ़्लाइट में बैठ गया, मतलब अमन को जितनी खुशी हुई है उससे ज़्यादा खुशी मुझे हुई है यहाँ पे आके। तो बस व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। अभी हम लोग का ऐसे ही प्लान है कि हम थोड़ा कोई गिटारिस्ट है तो रात में ऐसे ही कुछ जैमिंग वैमिंग करके सो जाएंगे फाइनली, क्योंकि कल वेडिंग डे है, द बिग डे फॉर हिम। तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड स्टे सेफ या गुड नाइट। स्वागत में दुआएं हैं उसी के लिए, तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए।